श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासां वरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री अम्बरीश जी का चरित्र पढ़ेंगे। अम्बरीश भक्त की जो रीस को करे और बड़ो मति बौर की हूँ जान नहीं भाखिए। राज ऋषि भक्त अम्बरीश से ईर्ष्या करके यदि कोई उनकी बराबरी करना चाहे तो वह महामूर्ख और पागल है, क्योंकि उनकी भक्ति को कोई नहीं जान सकता है। वह अपार है, उसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता है। दुर्वासा ऋषि के समान किसी तपस्वी साधु का रोष नहीं सुना गया। भक्तों के साथ ये पहले ये पढ़ लेते हैं। दुर्वासा ऋषि शीश सुनी नहीं कहूँ साधु मानी अपराध सिर जटा खींची नाखिए। दुर्वासा ऋषि के समान किसी तपस्वी साधु का रोष नहीं सुना गया। भक्तों के साथ स्पर्धा और बराबरी नहीं करनी चाहिए, उस उत्तम शिक्षा को भी उन्होंने नहीं माना। अम्बरीश जी को अपराधी मानकर उन पर कुपित हो गए, सिर की जटा खींचकर पृथ्वी पर पटक दी। लई उपजाए काल कृत्या विकराल रूप भूप महाधीर रहो ठाड़ो अभिलाखिए। उससे भयंकर रूप वाली काल कृत्या शक्ति उत्पन्न करके उसे आज्ञा दी कि इस राजा अम्बरीश को भस्म कर दो। वह अम्बरीश की ओर चली। वह महाधैर्यवान थे, भयभीत नहीं हुए, हाथ जोड़कर ऋषि को प्रसन्न करने की अभिलाषा से खड़े ही रहे। चक्र दुख मानी लय कृशानु तेज राखी करी परिभीर ब्राह्मण को भागवत साखिए। चक्र सुदर्शन भगवान राज्य समेत राजा की रक्षा में सदा तत्पर थे। उन्होंने दुख मानकर काल कृत्या की अग्नि को राख कर दिया। पश्चात वे दुर्वासा की ओर चले। ब्राह्मण पर भारी संकट पड़ा। श्रीमद् भागवत में विस्तार से वर्णन है। टिप्पणी पढ़ते हैं। लिखा है, वैवस्वत मनु के पुत्र नभग और नभग के पुत्र नाभाग और नाभाग के पुत्र श्री अम्बरीश जी हुए। अम्बरीश जी ने प्रत्येक इंद्रिय को भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया था। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, इसका अर्थ पढ़ते हैं। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणारविंद युगल में, वाणी को भगवत गुण अनुवर्णन में, हाथों को श्री हरि मंदिर मार्जन सेवन में और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमय कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति एवं मंदिरों के दर्शन में, अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में, नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध में और रसना जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते हैं और वे सिर से श्री भगवान के श्री चरण कमलों की वंदना किया करते हैं। राजा अम्बरीश ने समस्त भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था, भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे वह भगवत प्रेम प्राप्त हो, जो पवित्र कीर्ति भगवान की निज जनों में ही निवास करता है। मानी अपराध का क्या अर्थ है? श्री अम्बरीश जी एकादशी के उद्यापन के लिए तैयार थे कि इतने में अम्बरीश जी की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा जी आ गए। व्रत खंडित करने के लिए यमुना स्नान करने चले गए। विलंब होने के कारण अम्बरीश जी ने संतों की अनुमति से भगवान का चरणामृत लेकर व्रत का पालन किया। दुर्वासा जी अपना तिरस्कार समझकर कुपित होकर अम्बरीश जी को मारने के लिए काल कृत्या को प्रकट किया। वैसे राजा का कोई दोष नहीं था, क्योंकि शास्त्र सम्मत कार्य किए थे तो भी इनकी भक्ति की परीक्षा के लिए अपराध मान लिया। दुर्वासा जी किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। इसी कारण दुर्वासा जी के ऊपर विपत्ति आ गई। भाज्यो दिशा दिशा सब लोक लोक पाल पास गयो नयो तेज चक्र चूर्ण किए डारे हैं। दुर्वासा जी चक्र सुदर्शन के भय से भागे। सभी दिशाओं में, सभी लोकों में और सभी लोकपालों के पास गए, पर किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। चक्र का असह्य तेज बढ़ता ही जा रहा था। वह ऋषि को जलाकर पत्थर से चूना की तरह तप्त कर रहा था। ब्रह्मा शिव कही यह गही तुम टेव बुरी दासनी को भेद नहीं जानियो वेद धारे हैं।
वे ब्रह्मा और शंकर के लोकों को गए। उन्होंने भी रक्षा नहीं की और कहा कि भक्तों की परीक्षा लेने की तुम्हारी यह आदत बड़ी बुरी है। भक्तों की महिमा और उनका भेद तो आपने बिल्कुल नहीं जाना, जिनका सभी वेद वर्णन करते हैं। पहुँचे वैकुंठ जाए कहो, दुख अकुलाए हाय हाय राखो, प्रभु खरो तन जा रहे हैं। तब दुर्वासा जी वैकुंठ लोक में भगवान के पास पहुँचे और व्याकुल होकर बोले कि हाय हाय प्रभु, रक्षा करो रक्षा करो। मुझ ब्राह्मण के उत्तम शरीर को आपका चक्र जला रहा है। भगवान, आप शरणागत रक्षक, भक्त आरती नाशक और ब्रह्मण्य देव हैं। आपके इन तीनों गुणों के प्रताप से मैं रक्षा के योग्य हूँ, क्योंकि शरणागत दुखी ब्राह्मण है। मैं तो हूँ अधीन तीनी, गुण को न मान मेरे, भक्त वात्सल्य गुण सभी को टारे हैं। भगवान ने कहा कि मैं तो आप अपने भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। आपके बताए तीनों गुणों को उतनी मान्यता नहीं देता हूँ जितनी भक्त वत्सलता को। एक दास वात्सल्य गुण ने उन तीनों गुणों को दूर कर दिया है। ब्रह्मा शिव कही, इसका अर्थ क्या है टिप्पणी में पढ़ते हैं। भागवत का श्लोक दिया है, उसका अर्थ पढ़ते हैं। जब मेरी 2 परार्ध की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी इस सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भ्रू भंग मात्र से यह सारा संसार और ये लोक भी लीन हो जाएगा। तो भला उनके भक्त के द्रोही को उनके महास्त्र से बचाने में हम कैसे समर्थ हो सकते हैं। ये ब्रह्मा जी ने कहा है। 2 परार्थ आयु होती है ना ब्रह्मा जी की। 2 परार्थ, एक परार्थ का अर्थ होता है 50 कल्प। ठीक है, शिव जी के वचन आगे दिए हुए हैं, उसमें लिखा है, भागवत का श्लोक है। दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश, इस ब्रह्मांड के समान ही अनेक ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता ही नहीं चलता, जिसमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। दासनी को भेद नहीं जान्यो वेद धारे हैं। इसका अर्थ क्या लिखा है। संतन की महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण न गाई। बहुत वेदों और पुराणों ने गाई है। मायापति सेवक सन माया, करें त उल्टी परई सुरराया। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। मैं तो हूँ अधीन, इसका अर्थ भगवान ने कहा है। दुर्वासा जी, ये भागवत का श्लोक लिखा है। मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो यहाँ लिखा था ना, वैसे ही लिखा है। मेरे सीधे साधे भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथों में कर रखा है। लात हनि भृगु हृदय में, हरि कीनो सम्मान। अम्बरीश अपराध ते, भगवत मूंदे कान। आगे पढ़ते हैं अगला। मोह को अति प्यारे साधु, उनकी अगाध मति करियो। अपराध तुम सह्यो, कैसे जात है। भगवान ने दुर्वासा जी से कहा, मुझे साधु संत अत्यंत ही प्यारे हैं, क्योंकि उनकी अपार श्रद्धा और प्रीति है। तुमने उन्हीं भक्तों का अपराध किया है, ये मुझसे कैसे सहा जा सकता है। धाम धन वाम सुत, प्राण तनु त्याग करें। ढरे मेरी ओर निशिभूर मोसो बात है। वे मेरे भक्त मेरे लिए घर, धन, तन, स्त्री, पुत्र और अपने प्रिय प्राणों का भी परित्याग करके मेरी ओर आते हैं। दिन रात मुझसे ही बातें करते हैं, दूसरों से उन्हें कोई प्रयोजन ही नहीं। धाम धन वाम सुत, प्राण तनु त्याग करें। ढरे मेरी ओर निशिभोर मोसो बात है। अगला ही पढ़ते हैं। मेरेऊ न संत बिनु, और कछु सांची कहूँ। जाओ वही ठौर जाते, मिटे उत्पात है। मैं सत्य कहता हूँ, मेरे भी उन संतों के लालन पालन के सिवा और कोई काम नहीं है। इसलिए अब तुम अम्बरीश की शरण में जाओ, तब ये तुम्हारा दुख मिटेगा। बड़े दयाल सदा दीन प्रतिपाल करें। न्यूनता न धरें, कहूँ भक्ति गात गात है। वे मेरे भक्त बड़े ही दयालु हैं, सदा दीनों का प्रतिपाल करते हैं।
उनके अंग प्रत्यंग में मेरी भक्ति ही भक्ति भरी है। दूसरे द्वेष आदि भावों को वहाँ स्थान नहीं है। तुम निसंकोच उनकी शरण में जाओ। बड़े ही दयालु, इसका अर्थ क्या है? भगवान ने कहा जो मेरे भक्तों का अपराध करता है मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे सम्मुख आ जाता है तो उस अपराध को दूर करने का उपाय अवश्य बता सकता हूँ। जिसका अपराध करे उसी की शरण में जाने पर दुख दूर हो सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। संत बड़े दयालु होते हैं, उनके साथ कोई अपकार करता है तो उसका बदला उपकार से चुकाते हैं। उमा संत के ये बढ़ाई, मंद करत जो करें भलाई। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कही न जाना। निज परिताप द्रवी नवनीता, पर दुख द्रवी संत सुपुनीता। अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा है? हुए करी निराश ऋषि, आयो नरप पास चलियो। गर्व सो उदास पग, गहे दीन भाष्यो है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर दुर्वासा जी वहाँ से निराश होकर तथा अभिमान को त्याग कर राजा अम्बरीश के पास आए। उनके चरण पकड़कर क्षमा मांगी। राजा लाज मानी मृदु कही, सन्मान करियो ढरियो। चक्र और कर जोरी अभिलाष्यो है। राजा ने लज्जित होकर अति कोमल वचनों से ऋषि का सम्मान किया। फिर चक्र सुदर्शन की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना की। भक्त निष्काम कभू, कामना न चाहत है विप्र दुख दूरी को करियो चाखो है। हे सुदर्शन चक्र, भक्त सदा निष्काम रहते हैं, उन्हें कभी कोई कामना नहीं होती है। तथापि मैं चाहता हूँ कि आप इस ब्राह्मण का दुख दूर करें, इसने बड़े कष्ट का अनुभव किया है। देखी के विकलताई सदा, संत सुखदाई आई। मान मांझ सब तेज ढाकी राख्यो है। राजा की प्रार्थना सुनकर और ब्राह्मण की व्याकुलता देखकर सदा संतों को सुख देने वाले चक्र भगवान के मन में दया आ गई और उन्होंने अपना सब तेज छिपा लिया। भक्त निष्काम, इसका अर्थ क्या है? जो मोरे मन वच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठ बैठे कपीसा। और श्रीमद् भागवत का श्लोक दिया, उसमें लिखा है, दुर्वासा जी कहते हैं कि अहो, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष तक घूमते रहे। 1 वर्ष तक घूमे थे वो। तब तक अम्बरीश जी एकमात्र चरणामृत लेकर उनकी प्रतीक्षा करते रहे। वो प्रतीक्षा ही कर रहे थे उनकी। जब दुर्वासा जी आए तो 10,000 शिष्यों सहित उनको भोजन कराकर तब प्रसाद ग्रहण किया। दुर्वासा जी ने बड़ी भारी तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और भगवान से वरदान मांगा कि अम्बरीश जी को मुक्त होने के बजाय 10,000 बार जन्म लेना पड़े। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, अम्बरीश जी तो मुक्त होंगे ही, उनकी जगह पर मैं 10 बार जन्म लूँगा। यथा जाको नाम लिए छूटत भव जन्म मरण दुख भार। अम्बरीश हित लागी कृपा निधि सोई, जन्मन्यो 10 बार। भगवान ने कहा कि उनकी जगह मैं 10 बार जन्म लूँगा। उन्होंने तब किया, दुर्वासा जी ने। फिर से पढ़ता हूँ एक बार में ये वाला पूरा पैरा। लिखा है, दुर्वासा जी ने 1 वर्ष तक घूमते रहे, ठीक है। तब तक अम्बरीश जी एकमात्र चरणामृत लेकर उनकी प्रतीक्षा करते रहे। जब दुर्वासा जी आए तो 10,000 शिष्यों सहित उनको भोजन कराकर तब प्रसाद ग्रहण किया। दुर्वासा जी ने बड़ी भारी तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया उसके बाद, और भगवान से वरदान मांगा कि अम्बरीश जी को मुक्ति होने के बजाय 10,000 बार जन्म लेना पड़े। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, अम्बरीश जी तो मुक्त होंगे ही, उनकी जगह पर मैं 10 बार जन्म लूँगा। अगला पढ़ते हैं। लिखा है, एक नृप सुता सुनी अम्बरीश, भक्ति भाव भयो। ही भाव ऐसो वर की लीजिए। राजा अम्बरीश के भक्ति भाव की प्रशंसा सुनकर एक राजा की लड़की के मन में यह भाव आया कि इसी राजा के साथ विवाह करना चाहिए। पिता सो निशंक हुए के कही पति कियो, मैं ही विनय मानी मेरी वेगी चिट्ठी लिख दीजिए।
यह निश्चय करके उसने बिना संकोच के अपने पिता से कहा कि आप मेरी प्रार्थना मानकर राजा अम्बरीश को शीघ्र ही एक पत्र लिख दीजिए, मैं उनके साथ अपना विवाह करना चाहती हूँ। पाती लेके चलियो विप्र क्षिप्र, वही पूरी गयो नयो चाव जानियो, ए पे कैसे तिया दीजिए। पिता ने पत्र लिखकर एक ब्राह्मण को दिया। वह पत्र लेकर राजा अम्बरीश की पुरी में गया और राजा को पत्र दे दिया। उसे पढ़कर राजा ने कहा कि मैंने राजकन्या की नवीन लालसा को समझ लिया। कहो तुम जाए रानी, बैठी सत आए, मोको बोलियो ना सुहाए, प्रभु सेवा मांझ भीजिए। पर मैं उसे स्त्री कैसे बनाऊं, क्योंकि मेरे राजमहल में मेरी 100 रानियां बैठी हैं और उनसे बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं दिन रात भगवान की सेवा में ही लगा रहता हूँ। हे विप्रदेव, मेरी है बात आप उस राजकन्या से जाकर कह दीजिए। टिप्पणी पढ़ते हैं आगे क्या लिखी है। एक नरप सुता सुनी अम्बरीश भक्ति, मिथिला प्रांत के एक राजा राम मोहन की पुत्री थी जिसका नाम सुबुधिनी था। श्री दुर्वासा जी के द्वारा अथवा नारद जी के द्वारा श्री अम्बरीश जी की भक्ति भाव को सुना। लिखा है, फिर से पढ़ता हूँ। मिथिला प्रांत के एक राजा राम मोहन की पुत्री थी जिसका नाम सुबुधिनी था। श्री दुर्वासा जी के द्वारा अथवा नारद जी के द्वारा श्री अम्बरीश जी की भक्ति भाव को सुना। उन्होंने भक्ति भाव के अम्बरीश जी के भक्ति भाव को सुना था। किससे? दुर्वासा जी से या फिर नारद जी से। कहो नरप सुता सो, जूँ कीजिए जतन कौन पौन, जिमी गयो आयो, काम नाही बिया को। ब्राह्मण ने आकर राजा की लड़की से कहा कि मैं हवा की तरह शीघ्रता से गया और आया, पर विवाह संबंधी कार्य थोड़ी भी नहीं बना। अब बताओ और कौन सा उपाय किया जाए। अथवा फेरी के पठायो सुख, पायो मैं तो जानियो वह, बड़े धर्मज्ञ वाके, लोभ नाही तिया को। राजकन्या ने ब्राह्मण को फिर भेजते हुए कहा कि उनके मना करने से मुझे बड़ा सुख हुआ। मैं जान गई कि वे परम विरक्त और धर्मज्ञ हैं। उनके मन में स्त्री का लोभ नाम मात्र भी नहीं है। बोली अकुलाई मन, भक्ति ही रिझाए लियो, कियो पति मुख नहीं देखो और पिया को। फिर वह प्रेमातुर होकर बोली कि उनकी भक्ति ने ही मेरे मन को मोहित कर लिया है। मैं उन्हें अपना पति बना चुकी, अब दूसरे मनुष्य का मुख नहीं देखूंगी। जाए के निशंक यह बात तुम मेरी कहो, चोरी जो ना करो तो पे लेवो पाप जिया को। ब्राह्मण देव, आप फिर जाइए और मेरी बात राजा से निडर होकर कह दीजिए कि यदि आप उसे चरणों की दासी ना बनाइएगा तो उसके प्राण त्याग के पाप को लीजिएगा। कही विप्र जाए सुनी, चाय बहराए गयो, दयो ले खड़ग यासों, फेरी फेर लीजिए। ब्राह्मण ने जाकर अम्बरीश से राजकन्या की सब बातें कह दी। उसके प्राण प्रणय और पातिव्रत को सुनकर राजा अम्बरीश पुलकित हो गए और ब्याह ना करने के अपने निश्चय से डिग गए। संबंध स्वीकार करके राजा ने अपनी तलवार दे दी और कहा कि इसी से भावर लाइए। भयो जू विवाह उत्साह कहूँ मात नाही, आई घर अम्बरीश देखी छवि भीजिए। इस प्रकार विवाह हो जाने पर राजकन्या के मन में आनंद नहीं समा रहा था। वह पति के नगर में आई। राजा और नई रानी दोनों एक दूसरे की भक्तिमयी छवि देखकर आनंद मग्न हो गए। कहियो नव मंदिर में झारी के बसेरो देवो, सब भोग विभो नाना सुख कीजिए। राजा ने रनवास के दासियों को आज्ञा दी कि नए सुंदर भवन को झाड़ बुहार कर उसमें नई रानी को निवास दो और भोग विलास के विविध वैभव दो, जिससे सब प्रकार के सुख प्राप्त करें। पूरब जन्म को मेरे भक्ति गंध होती याते, संबंध पायो यह मानी भी दीजिए। इस नई रानी के साथ पूर्व जन्म की कोई मेरी भक्ति वासना थी, इसी से विवाह संबंध हुआ है, ऐसा मानकर राजा अम्बरीश मन में प्रसन्न हुए। पूर्व जन्म एक वैद्य जी थे, ये कथा भी इसमें लिखी हुई है। वह एक ब्राह्मण कन्या की नाड़ी देख रहे थे।
स्पर्श मात्र से कन्या कामासक्त हो गई और कुछ दिनों के बाद वह मर गई। अगले जन्म में वह गणिका बनी और वैद्य जी मरकर सोनार के घर में जन्म लिया। गणिका और सोनार की यारी हो गई। गणिका ने धन संग्रह करके शिव मंदिर बनवाया। सोनार मंदिर में कलश लगाने के लिए ऊपर चढ़ा, उतरते समय गिरकर मर गया। गणिका भी उसके साथ जलकर मर गई। भगवत कृपा से वही अम्बरीश जी राजा हुए और गणिका उनकी छोटी रानी बनी। ये लिखा है राम रसिकावली में। रजनी के शेष पति भवन में प्रवेश कियो, लियो प्रेम साथ डिग मंदिर के आइए। नई रानी ने एक दिन कुछ रात्रि शेष रह जाने पर प्रेम के सहारे पति के भवन में प्रवेश किया और भगवान के मंदिर में जाकर बाहरी सेवा, चौका, पार्षद, मंजन आदि करके परम प्रसन्न हुई। फिर अपने महल में चली गई। बाहरी टहल पात्र चौका करी रीझी रही, गही कौन जाए जामे होत न लखाइए। किसी ने आते जाते या सेवा करते नहीं देखा। जब राजा स्नान आदि करके मंदिर में सेवा करने के लिए आए तो चौका पार्षद की सेवा हुई देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आवत ही राजा देखी लगे न निमेष की हूँ, कौन चोर आयो मेरी सेवा ले चुराइए। सेवा को बिना पलक मारे टकटकी लगाकर देखने लगे कि फिर मन में विचार करने लगे कि यह कौन चोर आया जिसने मेरी सेवा रूपी संपत्ति की चोरी की। देखी दिन तीनी फेर चीनी के प्रवीण कही, ऐसो मन जो पे प्रभु माथे पधारिए। इसी प्रकार 3 दिन सेवा की चोरी होते देखकर चौथे दिन छिप कर देखा और नई रानी को पहचानकर प्रेम प्रवीण राजा ने कहा कि यदि भगवान की सेवा में ऐसा प्रेम है तो संपूर्ण सेवा अपने सिर पर लीजिए। अपने महल में मंदिर बनाकर प्रभु को पधारिए और अष्टयाम सेवा कीजिए। अष्टयाम कहते हैं 8 पहर। 8 पहर का अर्थ है एक पहर में 3 घंटे होते हैं, तो 8 या कितना 24 हुआ ना, तो 24 घंटे की सेवा जो होती है उसको अष्टयाम कहते हैं। उसमें एक पूरा टाइम टेबल होता है कि कितनी सेवा और कैसे कैसे सेवा करनी होती है, तो उस पूरे टाइम टेबल वाले शेड्यूल को जो है वो अष्टयाम सेवा कहते हैं। ठीक है, आगे हम अगला पढ़ते हैं। लिखा है लई बात मानी मानो, मंत्र ले सुनायो कान होत ही बिहान सेवा नी की पधराई है। रानी ने राजा की बात इस प्रकार आदर पूर्वक मानी जैसे गुरुदेव के द्वारा कान में सुनाया गया मंत्र भावुक शिष्य स्वीकार करता है। प्रातःकाल होते ही रानी ने अपने मंदिर में विधि समेत श्री ठाकुर जी की सेवा को पधराया। करती सिंगार फिर आपू ही निहारी रहे, लहे नहीं पार द्रग झरी सी लगाई है। नई रानी श्री ठाकुर जी की सेवा और श्रृंगार करके फिर उनकी सुंदर शोभा को एक टक निहारती रहती और अपार प्रेम भाव से दिन प्रतिदिन भोग राग में बढ़ती होती चली गई। भई बड़वार राग भोग सो अपार भाव, भक्ति विस्तार रीति पूरी सब छाई है। इस प्रेम भक्ति की तथा भोग राग आदि के विस्तार की बात सारे नगर में फैल गई। राजा अम्बरीश ने भी बड़ी भारी प्रशंसा सुनी तो उन्हें भी दर्शन करने की बड़ी भारी अभिलाषा हुई। दर्शनों की ये लिखा यहाँ, इसको पढ़ लेते हैं। नरपहु सुनत अब लागी चोप देखी बेकी, आए तत्काल मति अति अकुलाई है। राजा अम्बरीश ने भी बड़ी भारी प्रशंसा सुनी तो उन्हें भी दर्शन करने की बड़ी भारी अभिलाषा हुई। दर्शनों की उत्सुकता से वे अति अधीर हो गए और उसी समय शीघ्र रानी के मंदिर में आए। हरे हरे पाँव धरे पोरियान मने, करे खरे अर बरे कब देखो भाग भरी को। मेरे आने का पता रानी को न लगे, उनके कीर्तन में बाधा ना हो, उनकी प्रेम मग्न दशा को मैं छिप कर देखूं, इसलिए धीरे धीरे पैर रखते हुए राजा अम्बरीश जी द्वार पर पहुँचे। द्वारपाल राजा की जय जयकार करके आने की सूचना रानी को देना चाहते ही थे कि राजा ने उनको इशारे से मना कर दिया। विशुद्ध प्रेमोत्तर राजा ने थोड़ी देर वहीं खड़े रहकर प्रेममग्न की ध्वनि सुनी। उसके बाद वह ललचाए कि सौभाग्यशालिनी भक्ता को कब देखूं। गए चली मंदिर लो सुंदरी ना, सुधी अंग रंग भीजी रही द्रग,
लाई रहे झरी को। राजा से रहा ना गया। भीतर मंदिर के द्वार पर जाकर देखा कि उस प्रेमवती रानी को अपने शरीर की सुधि नहीं है, क्योंकि वह प्रेम के आनंद में मग्न हैं। उनके नेत्रों ने आंसुओं की झड़ी लगा रखी है। बीन ले बजावे गावे लालन रिझावे त्यों त्यों, अति मन भावे कहें धन्य यह घड़ी को। रानी वीणा बजाते हुए गा गा कर अपने प्यारे लाल को ज्यों ज्यों प्रसन्न करती हैं, त्यों त्यों रानी की वह दशा राजा के मन को बहुत प्यारी लग रही है। द्वार पे रहियो न जाए गए डिग, ललचाए भई उठी ठाड़ी, देखी राजा गुरु हरि को। अपना अहोभाग्य मानकर राजा ने मन में कहा कि इस घड़ी को धन्य है। अब राजा से मंदिर के द्वार पर रहा ना गया। ललचा कर रानी के समीप गए। रानी अपने भक्तराज राजा गुरु और हरि को आया देखकर उठ खड़ी हुई। देखी राजा गुरु हरि को, ऐसा उन्होंने क्यों लिखा? राजा भी लिखा, गुरु भी लिखा और हरि भी लिखा। इसका कारण लिखा है, छोटी रानी ने राजा में गुरु और गोविंद का भाव मानकर स्वागत किया। स्त्री के लिए उसका पति परमेश्वर ही होता है। ये पद्म पुराण का लिखा है। छोटी रानी के पति राजा अम्बरीश हैं, अतः राजा भी ईश्वर रूप हैं। राजा ने छोटी रानी को श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए उपदेश दिया है, अतः गुरु हैं। उन्होंने कहा था ना कि अगर तुम सेवा करना चाहती हो, तो उन्होंने सेवा चुराई थी उनकी, तो उन्होंने कहा था कि तुम अगर सेवा करना चाहती हो तो अपना मंदिर बनवाओ और वहाँ पे सेवा करो। तो इसलिए वो गुरु भी हैं। उन्होंने इसका आदेश भी दिया था, उपदेश भी दिया था। और राजा पति परमेश्वर तो होते ही हैं, इसलिए ईश्वर रूप भी हैं, और राजा भी हैं इसलिए भी ईश्वर रूप हैं। आगे लिखा है, वैसे ही बजाओ बीन ताननी नवीन, लेके झीन सुर गान परे, जाति मति खोइए। रंग को भंग होते देखकर राजा ने कहा कि तुम जिस प्रकार नई नई विचित्र तानों को लेकर वीणा बजा रही थी, उसी प्रकार बजाओ। झीना मधुर स्वन कान में पड़ने से इतना आनंद आता है कि मति विभोर हो जाती है। तुम जिस प्रकार आनंद में मग्न हो रही थी, उसका वर्णन मुझसे नहीं हो सकता है। जैसे रंग भीजी रही, कहीं सो न जात मुँह पे, ऐ पे मन नैन चैन, कैसे करी गोइए। मधुर कीर्तन सुनकर और प्रेम विभोर भक्त भगवत का दर्शन कर मेरे कान, नैन तथा मन को जो अपार सुख हुआ है, उसे मैं कैसे छिपाऊं। करी के अलाप चारी फेरी के संभारी तान, आई गयो ध्यान रूप ताही मांझ भोइए। यह सुनकर रानी ने सावधानी से फिर वीणा संभाली और स्वरों को साध कर गाना आरंभ किया, जिससे दोनों श्याम सुंदर की रूप माधुरी के ध्यान में मग्न हो गए। प्रीति रस रूप भई, राती सब बीती गई, नई कछु रीति अहो, जामे नहीं सोइए। हृदय में प्रेम रस रूपा भक्ति भर गई। अनुराग रंग में आनंद लेते हुए सारी रात बीत गई। ओहो, प्रीति की रीति बड़ी विचित्र है। इसमें तमोगुणी निद्रा का अभाव है, यहाँ तो प्रेम समाधि है। बात सुनी रानी और राजा गए नहीं ठौर भई, सिर मोर अब कौन वाकी सार है। दूसरी रानियों ने जब ये बात सुनी कि राजा नई रानी के मंदिर में गए और भगवत गान सुनते सुनते उन्होंने सारी रात वहीं बिताई, वे आपस में कहने लगे कि अब तो नई रानी हम सबों में श्रेष्ठ हो गई। उसके समान राजा की कृपा पात्र ऐसी रानी है अर्थात कोई नहीं। उन्होंने कहा कि सबसे श्रेष्ठ अब यही रानियाँ हो गई हैं और कोई श्रेष्ठ नहीं है उनसे ज़्यादा। हमहु ले सेवा करें, पति मति वश करें, धरे नित्य ध्यान विषय, बुद्धि राखी धर है। फिर सबों ने यह निश्चय किया कि हम लोग भी सभी इंद्रियों के संसारी विषयों को मन से दूर हटा दें और भगवान श्याम सुंदर की सेवा करें, नित्य प्रेम से उनका ध्यान करें। इस प्रकार अपनी भक्ति से भक्तिराज अपने पति के मन को हम भी अपने वश में करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। अपने इन विचारों के अनुसार सभी रानियां तन मन धन से सेवा करने लगी। सुनी के प्रसन्न भय अति अम्बरीश ईस, लागी चोप फैली गई भक्ति घर घर है। यह सुनकर राजा अम्बरीश अति प्रसन्न हुए और उनके मंदिरों में जाकर उनके प्रेम के दर्शन करने लगे। इससे प्रभावित होकर राज्य की समस्त प्रजा भी अपने अपने घरों में भगवान की सेवा करने लगी। इस प्रकार घर घर में भक्ति फैल गई।
बड़े दिन दिन चाव ऐसोई प्रभाव कोई, पलटे स्वभाव होत आनंद को भर है। यह भक्ति की रुचि दिन दिन बढ़ती ही जाती थी। जैसे एक प्रेमवती रानी के प्रभाव से भक्ति का विस्तार हुआ, इसी प्रकार जब किसी भक्त का प्रभाव होता है तब लोगों का विषयी स्वभाव बदल जाता है और लोग प्रेम के आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। बुद्धि राखी धर, इसका अर्थ क्या लिखा है? जहाँ राम तहु काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सकें, रवि रजनी एक ठाम। तात ऋषभ सो होए मात मंदलास जानो, पुत्र कपिल सो मिले मित्र प्रहलाद ही मानो। भ्राता विदुर दयाल, योषिता द्रुपद दुलारी, गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। भरता नरप अम्बरीश सो, राजा प्रथु सो जो मिले, भगवत भव निधि उधरें, चिदानंद रस में झिलें। ये यहीं पे समाप्त होता है अम्बरीश जी का चरित्र। अगली वीडियो में हम लोग विदुर जी का चरित्र पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।